Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। मृदा क्या होती है? मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। राजस्थान की जो मृदा है उसमें कई विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं किस वजह से हैं? प्राचीन जलवायु, मृदा के निर्माण में प्रयुक्त मौलिक सामग्री में अंतर एवं धरातल के विकास में निहित है। प्रदेश की दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग का धरातलीय विकास जलवायु, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से हुआ है, परंतु पश्चिमी तथा उत्तरी भाग के धरातल में जलवायु के परिवर्तनशीलता का प्रभाव स्पष्ट है। राजस्थान की अधिकांश मृदाएं जलोढ़ एवं वातोड़ जो वायु द्वारा जमा की गई हैं, इनकी मूल सामग्री पर इनके मृदा विशेषज्ञों ने कार्य किया है, किंतु यह एक मत नहीं है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि टर्शरी के प्रारंभ एवं मध्य में जलीय प्रभाव मुख्य रहा है तथा जलोढ़ मैदान की उत्पत्ति हुई। निरंतर वर्षा के मध्य लंबी अवधि के सूखे मौसम भी आते रहे। विगत 50,000 वर्षों में जलवायु प्राय शुष्क रही है। इसी शुष्कता के कारण जलोढ़ मैदान वातीय मैदानों में बदल गए तथा संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र रेतीला मरुस्थल हो गया। अरावली की ढालों पर पथरीली एवं कंकड़ युक्त सतह है जो निचले भागों में मृदा एकत्रित हो गई। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का भाग है जहाँ काली एवं कहीं कहीं लाल मृदा है। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूनी एवं सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मृदा का जमाव है। तात्पर्य यह है कि राजस्थान की मृदाओं में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता है और किन कारणों से है ये भी हमने देखा। मृदा के प्रकार एवं वितरण की यदि हम बात करें तो राजस्थान में मृदाओं को उनके उपजाऊपन, कृषि के लिए उपयुक्तता एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर लगभग 7 भागों में बांटा जाता है। 7 प्रकार की मृदा होती हैं। ये सॉइल मैप है राजस्थान का, इसमें क्लियरली दिखेगा। देखिए, रेतीली मृदा जो है हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का पश्चिमी भाग, यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। भूरी और रेतीली मिट्टी की यदि हम बात करें तो यह झुंझुनू, सीकर, नागौर का पूर्वी और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, पाली का पश्चिमी भाग, जालोर का उत्तरी भाग यहाँ पर पाई जाती है। लाल पीली मृदा की बात करें, यह सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर का दक्षिणी भाग, सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। इसके अलावा मिश्रित लाल मिट्टी की बात करें तो यह झालावाड़ और बारा यहाँ पर पाई जाती है। यह सॉइल्स के टाइप्स हैं। पहले हम बात करते हैं जलोढ़ अथवा कछारी मृदा की। इस प्रकार की मृदा पूर्वी राजस्थान की प्रधानतः नदियों के मैदान एवं घाटियों में विस्तृत है। प्रधानतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में है। इसमें चूना, फॉस्फेरिक अम्ल तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा होता है तथा उत्पादकता की दृष्टि से यह उत्तम होती है। भूरी कछारी मृदा अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में होती है।
यह भी कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। दूसरा टाइप है हमारा लाल और पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मृदा पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट मृदा है लाल लोमी मृदा। यह मृदा उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। इसमें चूना, पोटास, लौह ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है तथा लौह अंश की उपस्थिति के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। उपजाऊपन की दृष्टि से यह सामान्य होती है तथा मक्का, चावल, गन्ना आदि इसमें उत्पादित होते हैं। इनके लिए अच्छी मानी जाती है, इनकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है लाल और लोमी मृदा। यह भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। यह लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बोनेट पदार्थों की कमी होती है तथा उत्पादकता में विविधता होती है। सामान्यतः इसमें कपास, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यम प्रकार की काली मृदा। यह हाड़ौती पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में विस्तारित है। यह गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है, जो नदियों की घाटियों में है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इसमें कम होता है, किंतु कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। यह मृदा व्यापारिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली, दालों आदि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है भूरी रेतीली मृदा। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू जिलों के लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इस मृदा में रेत की प्रधानता है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। नेक्स्ट है रेतीली मृदा। यह थार के मरुस्थल में विस्तारित है। संपूर्ण पश्चिम में रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है। यह वायु प्रवाह द्वारा जमा की गई है और हवाओं के साथ वर्तमान में भी स्थानांतरित होती रहती है। इसमें पीली भूरी बलुई चीका मृदा भी उपस्थित रहती है। इस मृदा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहली है रेतीली बालू मृदा। यह गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में विस्तारित है। दूसरी है लाल रेतीली मृदा। यह नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में है। तीसरी पीली भूरी रेतीली मृदा। यह नागौर और पाली जिलों में मिलती है। फोर्थ खारी मृदा। यह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमियों में अथवा गर्तों में पाई जाती है। धन्यवाद।